एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। प्यार एक ऐसा एहसास है जो कब और कैसे हमारे दिल में घर कर ले, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आकिब के लिए यह एहसास पहली बार उसके ननिहाल में जन्मा। वहाँ की खुली हवा, रिश्तों की गर्माहट और नए नए चेहरों के बीच उसे पहली बार लगा कि किसी के बिना उसकी दुनिया अधूरी हो सकती है। मगर यह सिर्फ एक शुरुआत थी। असली कहानी तब शुरू हुई जब उसकी मुलाकात इंशाह से हुई। आकिब का ननिहाल में ज्यादा समय सानिया के साथ बीतता था। सानिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन उनके बीच कोई प्यार नहीं था। वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे जो साथ बैठकर बातें करते, हंसते और मजाक उड़ाते थे। मगर जब एक दिन सानिया ने उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त इंशाह से मिलवाया तो आकिब की दुनिया जैसे बदल गई। इंशाह पहली नजर में ही उसे खास लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग चमक थी, उसके अंदाज में एक मासूमियत थी और उसकी हंसी में एक अजीब सा जादू था। आकिब को पहली बार महसूस हुआ कि शायद यह वही एहसास है जिसे लोग प्यार कहते हैं, लेकिन वह खुद से भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक आकर्षण। वह इंशाह से बात करना चाहता था, उसे जानना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कह दिया और इंशाह को अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा। इसी उधेड़बुन में उसने अपनी दोस्त सानिया को सब कुछ बता दिया। सानिया पहले तो हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, यार, तुझे पहली बार किसी से इतना लगाव हो रहा है, यह तो कमाल की बात है। आकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उससे बात कैसे करूं। सानिया ने कुछ सोचा और फिर बोली, अगर तुझे सच में इंशाह पसंद है तो मैं तेरा नंबर उसे दे देती हूँ। अगर उसे भी तुझसे बात करनी होगी तो वह खुद कॉल कर लेगी। आकिब को यह आइडिया सही लगा। उसने बिना कुछ सोचे अपना नंबर सानिया को दे दिया। रात को करीब 11 बजे आकिब के फोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमका। उसने घबराते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज आई, हेलो, मैं इंशाह बोल रही हूँ। आकिब को यकीन नहीं हुआ कि इंशाह ने सच में उसे कॉल किया था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाय, मैं आकिब। मुझे खुशी हुई कि तुमने कॉल किया। उनकी पहली बातचीत बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अपनापन था। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गई। वे हर रात घंटों फोन पर बातें करने लगे, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानने लगे। इंशाह नटखट थी, हंसमुख थी और हर बार आकिब से पूछती, सच बताओ, तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है? आकिब हर बार हंसकर जवाब देता, नहीं, सिर्फ तुम हो। लेकिन इंशाह को हमेशा शक बना रहता। कुछ महीनों तक सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर धीरे धीरे इंशाह की कॉल्स कम होने लगी। पहले वह दिन भर में कई बार कॉल करती थी, अब सिर्फ 1-2 बार करती। पहले वह हर छोटी बड़ी बात साझा करती थी, अब वह जवाब भी छोटे देने लगी। आकिब को एहसास होने लगा कि कुछ बदल रहा है। एक दिन आकिब ने हिम्मत करके पूछा, इंशाह, तुम पहले जैसी नहीं हो, सब ठीक है ना? इंशाह ने हल्की आवाज में कहा, सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी रहती हूँ। लेकिन आकिब को लगा कि यह सिर्फ एक बहाना है। धीरे धीरे इंशाह और ज्यादा दूर होती गई। उसने कॉल्स करना लगभग बंद कर दिया। अब वह पहले जैसी बात भी नहीं करती थी। आकिब समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बार बार इंशाह से पूछा, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ी परेशान हूँ। फिर एक दिन अचानक इंशाह ने आकिब से कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना। आकिब को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने घबराते हुए पूछा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? इंशाह ने बिना किसी भावना के ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ। आकिब को यह जवाब समझ नहीं आया। वह सोचने लगा कि क्या वह इंशाह पर कोई बोझ बन गया था। क्या उसने इंशाह से ज्यादा प्यार कर लिया था? लेकिन वह जानता था कि प्यार में जबरदस्ती नहीं हो सकती। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो ठीक है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। इंशाह ने उसकी आंखों में देखा, मगर वहां अब कोई एहसास नहीं था। कुछ दिनों बाद इंशाह ने आकिब को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मुझसे कॉल पर बात करो। आकिब को लगा कि शायद इंशाह वापस आना चाहती है।
उसके दिल में एक उम्मीद जगी। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन इंशाह ने जो मांगा वह आकिब को हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, मेरी सारी तस्वीरें डिलीट करो और स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ। आकिब को यह अजीब लगा, मगर उसने इंशाह की हर बात मानी। एक एक करके उसने अपनी गैलरी से इंशाह की सारी तस्वीरें डिलीट कर दीं। जब आखिरी तस्वीर डिलीट हुई तो आकिब ने उदास आवाज में कहा, अब खुश हो। इंशाह ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। कुछ ही पलों बाद उसने आकिब को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया। आकिब फोन हाथ में लिए बैठा रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता है वह उसे इस तरह छोड़ देगी। अब उसके पास इंशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई चैट नहीं थी, बस यादें थी। वह हर रोज अपने फोन को देखता, मगर वहाँ इंशाह का नाम तक नहीं था। वक्त के साथ जख्म भरते हैं, मगर कुछ निशान कभी नहीं मिटते। आकिब ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर कहीं न कहीं वह इंशाह की गैर मौजूदगी को महसूस करता रहा। प्यार खत्म नहीं हुआ था, बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गया था। सीख, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह तब तक ही सही होता है जब तक दोनों इंसान इसे एक जैसा महसूस करे। जब कोई एक दूर जाने लगे तो जबरदस्ती रिश्ते को बचाने की कोशिश करना सिर्फ